किससे अपने ख्यालों में कलाम कर रही हो? जी, आखिर मसला क्या है आपका? क्यों जो मैंने जुमले बोले चले जा रहे हैं? चुभ रहे हैं जुमले। हाँ, जुमले भी, ये लहजा भी और नजरें भी। चल क्या रहा है आपके दिमाग में? कहाँ गई थी? क्या मतलब कहाँ गई थी? बताया है, सलून गई थी। मैं अभी मॉल गया था एक डेलीगेशन के साथ मीटिंग पर। मॉल। तो ये कि मॉल के बाहर मैंने अपनी गाड़ी देखी थी। हाँ, तो कुछ चीजें लेनी थी। क्या? क्या मतलब क्या? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या लेने गई थी मॉल? आपको पता है आपका मसला क्या है? आप ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप कभी सही नहीं हो सकते। आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई घटिया सा इल्जाम लगाएं और मुझे इस घर से बाहर निकाल दें, और फिर अपनी उस प्यारी सी महमल को इस घर में शादी करके ले आए, है ना? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने अगर महमल से शादी करनी हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे। मैंने भी अगर अफेयर चलाना हो तो दुनिया की कोई ताकत मुझे भी नहीं रोक सकती। रोक सकती है शौहर की ताकत रोक सकती है। अब बताओ क्या लेने गई थी मॉल? नहीं मिली मुझे चीजें। बेगम साहिबा खाना लगा दिया है। ठीक है, हैदर भाई को भी बता दो। जी। क्या हुआ है तायमी? तबीयत तो ठीक है आपकी? पता नहीं। हैदर भाई, बेगम साहिबा कह रही है खाना खा ले आके। नहीं, मुझे भूख नहीं है। सोचना कैसा? आप चले, मैं आपको लेके चलती हूँ, बल्कि मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ उससे। बेगम साहिबा, हैदर भाई कह रहे हैं कि उन्हें भूख नहीं है। अब फिर कुछ हो गया? अच्छा जाओ, भाभी को बुला के लाओ। जी अच्छा। तायमी दोनों बड़े हैं, मैच्योर हैं, बेहतर है कि हम उन्हें अकेला छोड़ दें। बेटा, घर बड़ों की रहनुमाई के बगैर नहीं बसते, खास तौर पर जब प्यार भी ना हो, बस एक कॉम्प्रोमाइज हो। भाभी भी कह रही है कि उन्हें भूख नहीं है। फिर वही झगड़े। ठीक है,
बस मुझे भी नहीं खाना। ताई अम्मी, ताई अम्मी संभालिए अपने आप को, क्या हुआ है आपको? मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं। हैदर, हैदर जल्दी आओ। ताई अम्मी रिलैक्स। क्या हुआ है? सर मेरा अच्छा आप एक मिनट, शाहिद को कॉल कर लो, मैं कमरे में लेके जाता हूँ माँ को। माँ, बीपी बहुत हाई है। कितना है? आंटी कब से चल रही है? काफी दिनों से। माँ आपको बताना चाहिए ना। बेटा तुम लोग अपनी परेशानियों में लगे रहते हो। ये इसका क्या मसला हो गया? कोई मसला नहीं है। Is everything is all right? हाँ शायद सब खैरियत है। तुम बताओ कि दवाई क्या देनी है माँ को? मैं तुम्हें कोई टेस्ट लिख के देता हूँ, तुम वो करवा लेना। कैसे हो? तुम्हारा फोन आया तो खुश हो गया हूँ। हैदर को शक हो गया है। वो तो उसे हमेशा से ही था। माँ को देखने के लिए नीचे तक नहीं आई। सच कहते हैं यूं जबरदस्ती नहीं चलते। मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। चाहती क्या है? साहब, मैंने बहुत सोचा, मुझे भी यही लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो। घर ऐसे नहीं चलते। तो कर लो ना फैसला। कैसे कर लूं फैसला? तुम पर भरोसा नहीं है मुझे। दिलनशीन, आई अंडरस्टैंड कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था और भरोसा करना मुश्किल भी है, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ और हमारे लिए हर एक से लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये तो जानती है ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। माँ, घर में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन इस तरह से हर बात को दिल पे तो नहीं लिया जाता। आपको अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे फेस करूंगा? मैं जानती हूँ बेटा, मगर मैं क्या करूं बेटा? दिल के हाथों मजबूर हूं। तुम्हारी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती और तुम जानते हो मैं हमेशा से सुलहजू और अमन पसंद हूं। जानता हूं, पर मैं कह रहा हूं ना, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है हैदर। तुम्हारा रुख दूसरी जानिब है, उसका रुख दूसरी जानिब। साथ खाने की मेज पे आने के तो रवादार नहीं हो तुम दोनों। न जाने कमरे में कैसे ताल्लुकात होंगे। खामखा परेशान हो रही हैं आप। कह रहा हूं आपसे कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। सोने की कोशिश कीजिए। महमद, अगर हो सके तो माँ के पास रुक जाओ। शो, डोंट वरी, मैं यही हूँ। तुम जाओ अपने कमरे में। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं आता हूँ।
उसी हिस्ट्री की वजह से कह रही हूँ। अगर हिस्ट्री रिपीट हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ, सब कुछ करने का इख्तियार रखता हूँ। अगर मैंने हैदर से तलाक ले ली और तुमने भी मुझसे निकाह ना किया तो? दिलनशीन ऐसा कुछ नहीं होगा यार, ट्रस्ट मी। ओके, बस आखिरी बार मुझ पे भरोसा करो प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं हैदर से बात करूंगी। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ हमजा। तुम हमजा से बात कर रही थी? जी, उसी से बात कर रही थी। इतनी निडर, इतनी दीदा दिलेरी कि तुम इस बात को मेरे सामने कबूल कर ली। ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना चेहरे पे कोई शर्मिंदगी, ना आंखों में। क्या ये सब? ये लिहाज भी आप लोगों के शक ने ही मेरे अंदर से खत्म किया है। थक चुकी हूं मैं अपने किरदार की पाकीज़गी की गवाहियां दे देकर। अब और नहीं। जब इल्जाम लग ही रहा है तो फिर उस चीज पे लगना चाहिए ना जो मैं करूं। कम से कम इस तरह मेरे दिल को ये तो सुकून होगा कि मेरे साथ वो शख्स खड़ा है जो मुझसे प्यार करता है। शीन! पहले शायद सह जाती, मगर अब और नहीं। ना मैं अब आपकी सुनूंगी, ना ही मानूंगी। वो ही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। वाह भाई, क्या बात है। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जब आप तब खुश होते थे जब दिलनशीन आपके साथ थी। दिलनशीन कभी कहीं गई ही नहीं, ना मेरी जिंदगी से और ना मेरे दिल से। जा तो वो चुकी है। तुम्हारी जिंदगी से वो उसी वक्त चली गई थी जिस वक्त वो हैदर की बीवी बनी। क्या फिर से कुछ चल रहा है तुम दोनों? तुम इतना क्यूरियस क्यों हो रही हो कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मैं क्यों इतना खुश हूँ, क्यों इतना उदास हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ? तुम्हें क्या इंटरेस्ट? मुझे इतना इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। रिदा, ये मेरी जिंदगी है और ये मेरी मर्जी से चलेगी। तुम्हें मैंने ये इख्तियार कभी नहीं दिया कि तुम मेरी जिंदगी पे कोई तबसरा करो और मैं तुम्हारी बात मानूं या तुम्हारे कहने पे चलूं। ओके? तो इसका मतलब है तुम्हारा अफेयर अभी तक चल रहा है। माइंड योर ओन बिजनेस। मेरा कहां क्या चल रहा है इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। बहन हो ना तुम मेरी? बहन हो ना? तो देखो देखो मेरा चेहरा, देखो कितना खुश हूं मैं। क्या प्रॉब्लम है? खुशी देखी नहीं जा रही? नहीं देखी जा रही मेरी खुशी? जो हंसी है ना, ये जो खुशी,
सब वक्ती। ये एक दिखावा। देखो वो तुम्हारी जिंदगी पहले बर्बाद कर चुकी। इस बार अगर तुम टूटे नहीं, तुम जुड़ नहीं पाओगे। लेट मी लिव प्लीज। प्लीज मुझे उस पेशेंट की तरह कंसिडर करो जो वेंटिलेटर पे है और अपनी मस्नूई सांसों को अपनी जिंदगी समझ रहा है। रिता, हेलो। हेलो मैमल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूछना था कि दिलनशीन अपने शौहर के साथ खुश है क्या? खैर तो है। अचानक से बैठी बिठाई ये सवाल क्यों किया तुमने? कोई वजह होगी ना मेरे पास, इस वजह से मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। क्या अब आप मेरी बात का जवाब दे सकती हैं? नहीं, खुश तो नहीं है वो, लेकिन शुरू में उसने प्रिटेंड बहुत किया कि वो बहुत खुश है, बट अब वैसा करना छोड़ दिया उसने। ऐसा लगता है जैसे किसी की सपोर्ट मिल गई उसे। बात बात पे घर वालों से उलझ पड़ती है। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, हेलो। मान क्यों नहीं लेते कि वो तुम्हारी हुई ही नहीं, ना पहले ना अब। वो अभी भी हमजा से कांटेक्ट में। ये तो होना था, जानती थी मैं। और ऐसा ही होता है हैदर, जानते हो, ताल्लुक जितना पुराना हो उतना ही मजबूत होता है। जैसे मेरा और तुम्हारा। हो सकता है वो आया ही दिलनशी के लिए हो वापस। मोहब्बत से आखिर कोई कितनी देर दूर रह सकता है। वो भी लौट आया, दिलनशी भी उसकी तरफ लौट चुकी है। मैं तुम्हारी मुंतजिर हूं। जानती हो, उजड़ी हुई इमारतें हों या बर्बाद दिल, दोनों में कुछ बाकी नहीं बचता। और मेरा दिल तो 2 दफा बर्बाद हुआ, इसलिए तुम्हें देने को अब
मेरे पास जरा सा भी प्यार नहीं है। मेरे दिल में जो तुम्हारी मोहब्बत थी, तुम्हारा प्यार, तुम्हें लौटाना चाहती हूँ। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुनना सका। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ हमजा। आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें, चुन ना सका। ना मैं अब आपकी सुनूंगी ना ही मानूंगी, वो ही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। रहे क्यों ये फासले सदा दरमियां, हो वो मिला क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की, अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। मुझे बेसुकून करके खुद कितने इत्मीनान से सो रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हें लगता है जो कुछ तुम कर रही हो सही? नहीं, गलत है। बिल्कुल गलत है। मगर जब सही थी तब कौन सा आपने मुझे वफा का मेडल दे दिया? जब मेरी आपसे शादी हुई थी मैं बिल्कुल दिल से आपकी तरफ बढ़ी थी। हमजा कहीं नहीं था मेरे दिलो दिमाग में, मगर एक ही बात कह कह कर उसे मेरे दिमाग में डालने वाले आप हैं। अपनी बेवफाई साबित करने के लिए ये कोई जवाब नहीं है। बेवफाई? ठीक है, तो मैं तो अब बेवफाई कर रही हूँ, और आप जो बेवफाई कर रहे हैं मेरे साथ, आप तो यही सब कुछ कर रहे हैं मेरे साथ पहले दिन से। क्योंकि आपको तो
ना ही कभी मुझसे प्यार था और ना ही दिलचस्पी। अपने हिस्से का तो आप महमिल से कर चुके हैं ना। मेरे हिस्से में कुछ आया तो आपकी कमिटमेंट, और हाँ थोड़ी बहुत केयर भी, लेकिन वो केयर जिसमें प्यार नहीं था। थी तो सिर्फ कमिटमेंट, अपना फर्ज पूरा करने की। जो कुछ भी हो रहा है उसका इल्जाम मुझ पे लगा दिया और अपना दामन साफ बचा लिया। बहुत समझदार हो तुम। चले, शुक्र है आपको कुछ तो पसंद है मेरे अंदर। हाँ, बहुत दिल चाह रहा था कि उठ के अपने परवरदिगार की हम्द व सना करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही। बचपने से देखता आया हूँ, कभी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन आपने परवरदिगार की इबादत न की। क्यों कह रही है ऐसा? पहले इस घर के हालात भी तो ऐसे नहीं थे। माँ बताइए क्या बात है? बात क्या होनी है? जो कुछ हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तकदीर के आगे बेबस है। वक्त के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। बस ये चीज अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही है। आप परेशान मत हो, मैं कर लूंगा सब ठीक। पहले तो शायद कुछ उम्मीद थी भी, लेकिन दिल नशीन के तेवर देख के रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। उसकी आंखों में बगावत नजर आती है मुझे। क्यों हो रहा है ऐसे? माँ प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज। मैं इस घर को बिखरा हुआ नहीं देख सकती हैदर। मैं इस घर के शिराजे को बिखरा हुआ नहीं देख सकती। क्या तुमने उसे बताया था कि मैं कितनी बीमार हूं? मैं भूल गया था सच में। जब भी मैं कहूंगी वो मुझे
देखने क्यों नहीं आई? जब उसे पता ही नहीं था तो कैसे देखने आती माँ। खैर आप हिम्मत रखिए, अल्लाह सब बेहतर करेगा और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। प्लीज अपना ख्याल रखें। आजमाए हुए पे फिर से भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। जो लड़की शादी से पहले तुम्हारा साथ नहीं दे पाई, शादी के बाद क्या साथ देगी? दे रही हो खुद को इतनी तकलीफ, मत आओ मेरे रास्ते में। बहन हूं ना तुम्हारी, क्या करूं? नहीं देख सकती इस तरह तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करते हुए। एक बार पहले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है ना वो, क्यों फिर से अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अगर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ ना तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वाकई लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? रिदा, इस बार तो मैं अपनी खुशियों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, फिर चाहे मेरे रास्ते में कोई भी आ जाए, तुम, मामा या कोई और। उसे हर कीमत पे हासिल करके रहूंगा। गलत कर रहे हो। Really? ऐसी बात बताओ, ये जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो कुछ मामा ने किया, क्या वो ठीक था? मुझे इस बहस में जानती हो क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि तुम्हारे पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं है, और इंसान तभी कमजोर पड़ता है जब उसके पास जवाब नहीं होता है। Have a good day. महमिद, दिलनशीन कहाँ है? मैं कमरे में होगी, लेकिन क्या? हम मिल सकते हैं? तुम पिक करने आओगे? क्यों तुम मेरे भाई की जान की दुश्मन बनी हुई हो? कौन है? तुम क्या चाहती हो तुम अब? हेलो? बेहतर होता कि ये सवाल मुझसे पूछने की बजाय तुम अपने भाई से करते। वो तो तुम्हारा दीवाना है, उसे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। लेकिन तुम दिलनशीन, तुमने नहीं सोचा कि तुम क्या कर रही हो? सोच लिया मैंने भी और हमजा ने भी। मान के देख ली बड़ों की बात, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए अब वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा, बस अपने दिल की सुनेंगे। तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम आई थी मेरे घर पे,
महमिल के साथ मिलकर तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। तुम ये चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं भूलूं। तब मैं चुप रही क्योंकि मुझे अपना घर बसाना था, अपने शौहर का घर। उसके दिल में जगह बनानी थी। तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जिन्होंने मेरा घर बसने नहीं दिया। हैदर, वो भी अपनी जगह मजबूर है। जब दिल में कोई और बसा हो तो किसी और की जगह नहीं निकलती। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मगर फिर मैंने भी कोशिश छोड़ दी। एक अकेला बंदा आखिर कब तक किस किस से लड़ता रहेगा। खैर, तुम्हारे लिए हमजा मुझसे प्यार करता है। उसके दिल में सिर्फ मैं हूं। वो शादी करेगा मुझसे। हमजा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। पहले मैं भी चाहती थी कि तुम मेरी भाभी बनो, मैं भी तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब तुम चाहती थी या साथ थी तब कौन सा मेरी तुम्हारे भाई से शादी हो गई। तो अगर अब तुम साथ नहीं हो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। पछताओगी तुम दिलनशीन। पछता अभी भी रही हूँ। गलत कर रही हो। जो गलत हो गया है उसे सही कर रही हूँ। खैर, ये मेरा कमरा है और तुम इसके अंदर बगैर परमिशन के आई हो। आई थिंक तुम जा सकती हो।